आज़ादी के बाद हमने कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की की। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। जहाँ एक तरफ आज़ादी के समय हमारी लगभग पूरी खेती ही मानसून पर निर्भर थी, अब हमने लगभग 50% कृषि जमीन की किसी न किसी प्रकार गैर मानसून सिंचाई स्रोत से जोड़ दिया है। लेकिन 50% के करीब अभी भी बाकी है। एक और एरिया जहाँ पर भारतीय कृषि अभी भी पीछे है, वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। आज का वीडियो फसलों के रूप में सोना उगलने वाली मेरे देश की धरती के मेहनतकश किसानों को समर्पित है। टेक्नोलॉजी बदल रही है एग्रीकल्चर। हर क्षेत्र में तेजी से बदलती दुनिया की ही तरह कृषि के क्षेत्र में भी रोज नए नए काम हो रहे हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने वालों और इससे अपनी रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्तियों को इनसे अपडेट होने की आवश्यकता है। तो आइए आज मैं आपको कृषि के क्षेत्र में उभरते कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स के बारे में बताती हूँ। मॉडर्न कृषि के 7 नए आयाम। पहला ट्रेंड जो ध्यान देने लायक है वह प्री सीजन फार्मिंग है। प्री सीजन फार्मिंग कृषि करने का एक ऐसा तरीका है जो फसलों और मिट्टी के मैनेजमेंट को आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसके लिए मौसम, मिट्टी की स्थिति और फसलों की वृद्धि पर डेटा जमा किया जाता है। इसके लिए सेंसर, ड्रोन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। बुआई, उर्वरक की जरूरत और सिंचाई के बारे में अधिक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए इस डेटा का विश्लेषण किया जाता है। नतीजतन हम रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं और फसलों का नुकसान भी कम होता है। दूसरा ट्रेंड वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग का चलन लोकप्रियता हासिल कर रहा है। वर्टिकल फार्मिंग एक कंट्रोल वातावरण में फसल उगाने की प्रथा है, जैसे कि ग्रीन हाउस या इंडोर सुविधा। यह तरीका मौसम की परवाह किए बिना साल भर उत्पादन की सहूलियत देता है। यह पानी और कीटनाशकों के उपयोग को भी कम करता है और उन क्षेत्रों में फसलों के विकास की अनुमति देता है जो पारंपरिक खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे भारत के ठंडे पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रकार की खेती में छोटे से जमीन के टुकड़े से भी अधिक पैदावार ली जा सकती है, क्योंकि फसलों को जमीन के बजाय वर्टिकल अर्थात खड़ा बढ़ाया जाता है। शहरों के भीतर बिल्डिंग्स में इसे किया जा सकता है। तीसरा ट्रेंड कृषि में रोबोटिक्स। एक तीसरी प्रवृत्ति जो उभर रही है वह है कृषि में रोबोटिक्स का उपयोग। रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल फसलों की बुआई, कटाई और निगरानी जैसे विभिन्न कामों को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक दक्षता में सुधार कर सकती है और श्रम लागत को कम कर सकती है। इसमें फसल की पैदावार बढ़ाने और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की भी क्षमता है। भारत में सरकारें गरीब किसानों को गांव में सामूहिक रूप से इस तरह के रोबोट्स उपलब्ध करवाने में मदद कर सकती है। चौथा ट्रेंड है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और कार्बन एमिशन में सुधार करना है। यह तरीका कृषि विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और एक स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इस प्रकार की खेती करने से अत्यधिक खेती से होने वाले नुकसानों जैसे जमीन का बंजर होना इत्यादि से बचा जा सकता है। इसमें फसल रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और जुताई को कम करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। यह दृष्टिकोण न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है। कृषि में बिग डेटा का उपयोग पांचवा ट्रेंड है। एक और प्रवृत्ति जो उभर रही है वह है कृषि में बिग डेटा का उपयोग। बिग डेटा विभिन्न स्रोतों में बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रह और विश्लेषण है। इस डेटा का उपयोग फसल की पैदावार में सुधार, लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मौसम और सॉइल सेंसर से डेटा का उपयोग सिंचाई प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है और ड्रोन के डेटा का उपयोग कीटों और बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए किया जा सकता है। छठा ट्रेंड सस्टेनेबल फार्मिंग है। सस्टेनेबल फार्मिंग एक तरीका है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की खाद्य जरूरतों को पूरा करना है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, पानी की खपत को कम करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने जैसी प्रथाएं शामिल हैं।
सातवां और आखिरी ट्रेंड भारत का एग्रीस्टैट। हर किसान की जानकारी और कृषि के संसाधनों की पूरी जानकारी एक ही डेटाबेस में जोड़कर बन रहा है भारत का एग्रीस्टैट। एग्रीस्टैट बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर की मूल अवधारणा को अंतिम रूप दिया है, जो एग्रीस्टैट के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और आगे चलकर आइडिया पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया और विषय विशेषज्ञों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई। एग्रीस्टैट एक संघबद्ध संरचना है और डेटा का स्वामित्व केवल राज्यों के पास है। कृषि का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और हर साल नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। किसान, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन प्रवृत्तियों के बारे में इन्फॉर्म रहें और उन्हें इस तरह लागू करने के लिए मिलकर काम करें जिससे किसानों और पर्यावरण दोनों को लाभ हो। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज़, खबर कुछ हटके।